डियर स्टूडेंट्स, लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने कीन्स का आय व रोजगार सिद्धांत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने प्रभावपूर्ण मांग को डिटेल में डिस्कस किया। प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन के द्वारा होता है, और जहाँ ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन एक दूसरे को काटते हैं, उस जगह पर आय तथा रोजगार के संतुलन का निर्धारण होता है। ये हम लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं। मैं सुनंदा देवपुरा। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का कीन्स के रोजगार सिद्धांत की व्याख्या का एक तरह से तीसरा पार्ट हम कर रहे हैं। तो अब इस तीसरे पार्ट में हम एक्सप्लेनेशन ऑफ कीन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कीन्स के रोजगार सिद्धांत की व्याख्या। तो कीन्स के रोजगार सिद्धांत की व्याख्या भी हम 2 पार्ट्स में करेंगे। आज हम कीन्स के रोजगार सिद्धांत की व्याख्या का पार्ट 1 करने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले अध्ययन किया था, प्रभावपूर्ण मांग कीन्स के रोजगार सिद्धांत की आधारशिला है। कीन्स का रोजगार सिद्धांत की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ कीन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसका आज हम अध्ययन करते हैं। इसमें प्रभावपूर्ण मांग कीन्स के रोजगार सिद्धांत की आधारशिला है। कीन्स प्रभावपूर्ण बिंदु से रोजगार का स्तर निर्धारित करता है, और प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु स्वयं समस्त मांग फलन एवं समस्त पूर्ति फलन के साम्य से निर्धारित होता है। समस्त प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु स्वयं समस्त मांग फलन व समस्त पूर्ति फलन के साम्य से निर्धारित होता है। अगर यह साम्य अल्प रोजगार पर ही हो जाता है तो बेरोजगारी का निराकरण करने तथा पूर्ण रोजगार के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कीन्स प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि का सुझाव देता है। इसके डायग्राम्स हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि अल्पकाल में प्राकृतिक भौतिक साधनों की मात्रा एवं तकनीकी दशाएं स्थिर होती हैं, क्योंकि अल्पकाल में प्राकृतिक भौतिक साधनों की मात्रा एवं तकनीकी दशाएं स्थिर होती हैं, अतः समस्त पूर्ति फलन में वृद्धि संभव नहीं लगती। इसलिए अधिक रोजगार के लिए प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि हेतु एकमात्र विकल्प समस्त मांग फलन में वृद्धि रह जाता है। यानी कि हमें अगर रोजगार बढ़ाना है तो समस्त मांग फलन में वृद्धि ही एकमात्र विकल्प हमारे पास है। यही कारण है कि कीन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत में समस्त मांग फलन को ही अधिक महत्व दिया है। उन्होंने बताया है कि रोजगार आय उत्पादन का फलन है। क्योंकि रोजगार या आय उत्पादन का फलन है, और आय तथा उत्पादन प्रभावपूर्ण मांग द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः बेरोजगारी निराकरण तथा पूर्ण रोजगार प्राप्ति के लिए उन्होंने प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि को आधार बनाया। उनके अनुसार प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि के लिए 2 महत्वपूर्ण घटकों, जिसमें पहला है उपभोग व्यय और दूसरा है विनियोग व्यय की वृद्धि आवश्यक है। उसने यह भी स्पष्ट किया कि अगर
निजी उपभोग व्यय और विनियोग व्यय, निजी उपभोग व्यय और विनियोग व्यय यानी C+I, जिसमें C है निजी उपभोग व्यय और I है विनियोग व्यय, अगर ये कम पड़े तो सरकार को स्वयं आगे आना चाहिए, यानी कि तब सरकार को व्यय करना चाहिए। यानी कुल उपभोग व्यय और विनियोग व्यय दोनों मिलाकर के C+I जब कम पड़े रोजगार को बढ़ाने में, तो सरकार को उपभोग के साथ में व्यय करना चाहिए, जिसको हम इस प्रकार कीन्स के अनुसार प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि के लिए उपभोग व्यय C तथा विनियोग व्यय I तथा सार्वजनिक व्यय G, सार्वजनिक व्यय यानी ये सरकार के द्वारा किया गया व्यय है, जिससे हम उत्पादन तथा रोजगार तथा आय के स्तर में वृद्धि कर सकते हैं। और ये तीनों मिलकर C+I+G यानी C यानी उपभोग व्यय, I यानी विनियोग व्यय और G यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकार के द्वारा किए जाने वाला व्यय, इन तीनों की वृद्धि पर जोर दिया। यानी इन तीनों में जब वृद्धि करेंगे तो उत्पादन तथा आय तथा रोजगार के स्तर में वृद्धि होगी और वो ही उसे पूर्ण रोजगार के स्तर पर ले जाएगी। अन्यथा जो संतुलन बिंदु है वो पूर्ण रोजगार स्तर से कम के स्तर पर रह जाता है। तो ये आज के लेक्चर में हुआ कि जब भी रोजगार का स्तर पूर्ण रोजगार स्तर से कम है तो सार्वजनिक व्यय की इम्पोर्टेंस, सार्वजनिक व्यय का महत्व बढ़ जाता है, जो सरकार को उत्पादन तथा रोजगार बढ़ाने के लिए करना होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं कि कीन्स के रोजगार सिद्धांत के सभी स्वतंत्र व परस्पर घटक किस प्रकार एक दूसरे पर कार्य करके उत्पादन, रोजगार तथा आय में वृद्धि करते हैं। वो होगा हमारा कीन्स के रोजगार सिद्धांत की व्याख्या का पार्ट 2, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। आई थिंक आपको कीन्स के रोजगार सिद्धांत की व्याख्या का ये पार्ट 1 समझ में आया होगा। सो रिवाइज इट प्लीज़ एंड थैंक यू सो मच।